तो नमस्कार, कैसे हैं हम सब। मेरा नाम है पवन सिंह और आप देख रहे हैं सच्ची पवन भाई। तो एक भाई का ये कमेंट है कि मेरे घर की बगल की जो भाभी ओभी है वो लाइन दे रही हैं, तो क्या मेरा नाइट फॉल टूट जाएगा, मेरा स्वप्न दोष हो जाएगा, ब्रह्मचार्य में पालन कर रहा हूँ तो क्या इसका कोई फर्क दिखेगा, पता नहीं क्या क्या चीज़। पहली बात यार, तुम कौन सा ब्रह्मचार्य पालन कर रहे हो भाई। देखो, थोड़ा सा मैं अगर गुस्से मोड में आ जाऊँ ना, तो इस बात को सही एग्जैक्टली उसी चीज़ में लेना भाई, कि मतलब क्या मैं ब्रह्मचार्य पालन। पहली बात यार, तुम अपने चैनल के बायो में ना ये नाम भी लिखे हो कि ब्रह्मचारी, और ऊपर से यार तुम्हारा मन का कंट्रोल इतना तक नहीं है कि बगल की जो भाभी हैं उसके प्रति ऐसा अब तुम्हारे पास ये विचार आ रहा है। ठीक है भाई, गंदे विचार आ सकते हैं, क्यों आ रहे हैं ये बताऊं मैं। क्योंकि ये आजकल ये एक वायरल की तरह ये चला ना कि देवर और भाभी के साथ देखिए अकेलापन मिटाया, सास ने बहू के साथ पता नहीं क्या है। मतलब ये सब चीज टाइटल देखो, रिश्ता उन दोनों का कुछ और रह रहा है, लेकिन टाइटल में कुछ और लिखकर ये वीडियो अपलोडेड किया जा रहा है। और उस वजह से हम लोग का ये रह रहा है कि भाई भाभी अगर थोड़ा सा लाइन दे रही है तो भाई देवर के साथ कुछ तो है। तो भाई ये अपॉर्चुनिटी दिख जाती है। भाई तुम ये पहली बात, तुम्हें हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट यही करूंगा ना कि दो दो लोग के शादी के बीच में तुम बाधा मत बनो भाई, ठीक है। बाधा मत बनो। तो सुनो यार, सुनो, तुम भी मेल हो ना भाई, तुम मेल हो। इस मेल को तुम देखो, मैं लेडीज के बारे में नहीं कुछ बोलना चाहता हूँ, तुम मेल हो। अब तुम ये बताओ, तुम्हारी अगर शादी होगी, ठीक है, और आगे चल के अगर तुम्हारी पत्नी किसी की तरफ देखती है तो सुनो कैसा कितना कितना दर्द लगता है भाई। ये बात तुम समझ सकते हो। अगर किसी के साथ अगर तुम रिलेशन में हो गए या फिर जो भी थोड़ा भी किसी लड़के से करना हेलो तक मैसेज आ जाता है या फिर बोल देती है ना, एक अंदर सा लगता है ना भाई, खून खोल गया। अब तुम सोचो, अगर ये बात, अगर ऐसा कुछ उनका भाव भी है तो ये बात अगर उनके पति को पता चला तो कितना यार गलत लगेगा, कितना क्या चीज। तुम अपने तरफ से संयम रखो ना भाई, अगर उनका संयम नहीं है तो। और पहली बात, तुम कह रहे हो कि भाई वो नजर से देख रही हैं, भाई देख कोई सकता है, लेकिन नजर पता नहीं तुम कैसे ये भाव देख रहे हो कि भाई गंदे नजर से देख रही है ना। भाई नजर, गंदे नजर कैसा होता है भाई, मैं नहीं समझ पा रहा। पहली बात यार, तुम्हारा शायद मैं ये कह रहा हूँ ना, मानसिकता थोड़ा सा ऐसा हो गया होगा कि वो देख रही हैं तो भाई उसी नजर से देख रहे होंगे। भाई उनकी देखो भाभी है, भाभी का मैं अगर सही बताऊं ना तो बात करने का तरीका मैं देख चुका हूँ, ठीक है। भाभी लोग यार मजाकिया टाइप के होते हैं, ठीक है। देवर जी आई ना ऐसे, अब इससे तुम्हें ये लगेगा कि भाई कुछ तो बात है। देखो भाई, अपने आप में संयम होकर चलो, ठीक है, क्योंकि समाज में रहकर रहना चाहते हो कि नहीं, समाज में रहना चाहते हो। समाज में सोचो, अगर ये सब चीज़ अगर बाद में अगर कोई हल्ला उगला हुआ तो यार तुम्हारे ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। भाई तुम्हारी शादी होगी ना, क्यों इतना उतावले, या फिर किसी भी चीज़ में क्यों हो इतना यार। यार आप ब्रह्मचार्य पालन कर रहे हो, अपने आप को सेल्फ कंट्रोल के बीच में ला रहे हो, और यहाँ पर तुम ये कह रहे हो। और रही बात तुम कह रहे हो नाइट फॉल की ना, भाई सोने जाओगे तो माइंड में चलेगा, ठीक है। माइंड में क्यों नहीं चलेगा भाई, जब तुम देखने के बाद से ऐसा यही होता है ना कि दिन में जो भी चीज़ आप सोचे रहते हैं, माइंड सोने के बाद से एक रिकैप करता है पूरा, और वो रिकैप करेगा तो उसमें चीज़ पता नहीं क्या क्या आप सपने में पता नहीं क्या क्या कर लोगे। और उसके नाइट फॉल और मन, अगर सपोज यार तुम स्टूडेंट हो और मन 24/7 इसी चीज़ में अगर लगा है तो कैसे यार कोई भी चीज़ याद होगा, कोई भी चीज़ पढ़ाई में मन लगेगा, या फिर कोई भी स्किल सीखने में मजा आएगा। यार इस चीज़ से तुम्हें हटना है भाई। ये नहीं, ये मत समझो ना, ये मत समझो कि वहाँ से अपॉर्चुनिटी आ रही है या फिर जो भी चीज़। देखो पहली बात, इसमें एक चीज़ और वैल्यू एडिट करना चाहता हूँ कि भाई अगर तुम ऐसे जिम्मेदार कुछ हो तो अगर उनके मतलब तुम्हारे अगर भैया ही लगेंगे ना, भाभी अगर वो कह रहे हो कि लाइन दे रही है तो उसके प्रति अगर लाइन दे रही है या फिर जो भी बुला उला अगर जो भी चीज़ लग रहा है ना, भाई उनके पास जाओ, लेकिन एक माइंडसेट के साथ जाना, ब्रह्मचारी माइंडसेट के साथ उनके पास जाओ, और तुम बस ऑब्जर्व करो क्या चीज़ हो रहा है। जब भी कभी कुछ ऐसा लगे कि हाँ ऐसा कुछ है, तो भाई पहली बात उनको डांट कर बोलो, और दूसरी बात और ये धमकी देना कि यह बात मैं भैया से जाकर बोल दूंगा कि आप ऐसे कर रही हैं या फिर ऐसे भेदभाव या फिर भाव रख रही हैं। तब उनको लगेगा भाई यार शादीशुदा यार, मतलब देखो भाई शादी से हमें ना पार उठना है, इस काम वासना से पार उठना है, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें हमें देखना है। शादी का सिस्टम इसीलिए लाया गया ना कि आप एक के प्रति रहोगे। अब एक के प्रति रहोगे तो एक के प्रति भी जो भी चीज़ होगी ना, एक के प्रति होगी, और इस चीज़ पे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आप इसे डीप एनालाइज कर लोगे ना तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसे पार उठने में, क्योंकि आप देखे होंगे, अब मतलब
नहीं, अब नहीं बताऊँगा ये सब चीज़। मतलब ये देखे होंगे कि मतलब शादी हो जाती है तो उसके पास ये कहीं न कहीं ये सब चीज़, जैसे हम लोग के अंदर आतुरता है इतना कि यार मिल जाए तो यार डेली होगा, ये होगा, वो होगा। बा आप देख सकते हैं कि यार धीरे-धीरे ये सब चीज़ डाउन होती जाती है। अगर प्रीवियस अपने पास्ट में जो भी बूढ़े-वूढ़े या फिर ऐसे चीज़ हो गए तो। क्योंकि इस चीज़ में अगर आप एक के तरफ आकर्षित होते हैं ना, तो आपको समझ आने लगता है कि इसमें कुछ नहीं है। फिर आप हैपीली इससे मूव ऑन कर सकते हैं और बाकी भी दुनिया देख सकते हैं। लेकिन आप जब आपका माइंडसेट ये रहेगा ना कि नहीं भाई इसको देखा जाए, ओ इससे तो हो गया, नहीं अच्छा नहीं लग रहा, शायद इससे और बेटर मिल जाएगा। और ये जब माइंडसेट रहेगा ना तो भाई कुछ नहीं हो पाएगा। आप इसे कभी भी पार नहीं हो सकते और ये वृद्ध तक मतलब बूढ़े हो जाओगे ना तब तक ये छोड़ने नहीं वाली चीज़। क्योंकि काम वासना कम थोड़ी होती है भाई, कम नहीं होगी, इसे पार उठना है कैसे भी करके। ठीक है, बस यही कहूँगा अगर रिश्ते में जा रहे हो तो भाई एक के साथ ही रहना। इसे धीरे धीरे मतलब इंजॉय करते करते या फिर इसे इसे डीपली समझते समझते ना आपको इसे पार हटना है, इस चीज़ से हटना है, साइड हटना है। और बाकी भी चीज़ वो अध्यात्म की तरफ ये सबसे जुड़ना है हम लोग को। ठीक है, ये नहीं कि यार कि मतलब आज ये लड़की जिसका ये कॉलेज से ही या फिर ये सब ये बन जा रहा है ना कि मतलब इससे आज उससे, तो वो शादी में भी ना, शादी करने के बाद भी वो ये सोचेंगे कि यार मेरी पत्नी से तो अच्छा नहीं लग रहा, तो शायद बगल की भाभियाँ या फिर जो भी चीज़ शायद उनमें मज़ा आ जाए। तो ये सब चीज़ कभी भी उनके तृप्ति नहीं होगी, मन गंदा हो ही जाएगा, बाद में उन्हें रिग्रेट इतना होगा ना पता नहीं, तो मैं समझ नहीं पाता। तो आप लोग यहाँ से जुड़े हो, मैं भी सीख रहा हूँ आपके साथ भी, जो भी आप लोग का कमेंट है उससे सीखता हूँ। जो भी चीज़ है ओशो से आचार प्रशांत मतलब चारों तीर से मैं भी सीख रहा हूँ आपको जो भी चीज़ बता रहा हूँ। तो यार इस चीज़ से हमें उगना है, मतलब आगे बढ़ना है भाई। ठीक है, इसी में डूबे नहीं रहना है। ठीक है, और ब्रह्मचार पालन करते रहो, अपने आप को सेल्फ कंट्रोल में लाओ यार। जीवन बहुत खुशहाल है। ठीक है, और खुशी बढ़ती रहनी चाहिए जीवन के साथ। रोज रोज ऐसा लगना चाहिए कल कल कुछ भी न था, जो है आज है। बस प्रयत्न करते रहो भाई और आगे बढ़ते रहो। ठीक है, ये सब मोह माया तो नहीं कहूँगा क्योंकि ये पूरा आधार ही इसी पर टिका हुआ है। ठीक है, लेकिन हम लोग इसे प्रयत्न यही करेंगे, इसे डीपली समझते हुए आगे पार जाएंगे। ठीक है भाई, आपसे यही कहना चाहूँगा, थोड़ा दृष्टि जो है अपना संयम अपने आप पे ध्यान दो। ठीक है, क्योंकि ये कभी कभी देखते हो कि भैया भाभी बुला ली, उसके बाद से तुम चले गए, उसके बाद से ये ऐसा ऐसा बवाल हो जाएगा, तुम्हें जेल तक खटना पड़ सकता है। ठीक है, और तुम बाद में ये कहोगे, कह भी नहीं पाओगे कि भाभी बुलाई थी, ये सब चीज़। भाई समझ रहे हो, ज़्यादा इस पे डीप में बोल नहीं सकता। चलो बस आज के लिए इतना ही ब्रो। और जो भी कमेंट हो भाई कमेंट में नीचे लिखना, मैं उसके बारे में अध्ययन करूँगा, देखूँगा कैसे क्या चीज़ है, उसके बारे में जो भी हो सके मैं प्रयत्न करूँगा आपको बताने के लिए। ठीक है, मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीखिए, बस ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। चलो धन्यवाद ब्रो, बाय बाय।